हम कैलकुलेट करते हैं कंपोजिट रिलायबिलिटी, वो फैक्टर लोडिंग एनालिसिस के बेस के ऊपर हम मेजर करते हैं। और सीआर की जो वैल्यू है ये मोर देन 0.7 होनी चाहिए। कुछ रिसर्चर की जो उनकी फाइंडिंग्स के मुताबिक 0.5 से अबव भी हो तो इट्स ओके, बट मोस्टली हायर एट ऑल के मुताबिक 0.7 से अबव कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू। इसलिए हमें सबसे पहले जो है वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करना होता है, ताकि हमें फैक्टर लोडिंग का पता चले कि हमारी फैक्टर लोडिंग क्या है। और उन फैक्टर लोडिंग के बेस के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, कंपोजिट रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं और एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड को कैलकुलेट करते हैं। तो एनालाइज को क्लिक किया और यहाँ पे डायमेंशन रिडक्शन, और डायमेंशन रिडक्शन में फैक्टर को क्लिक किया। उन वेरिएबल्स के आइटम्स उठाने हैं जो कि स्टडी के अंदर जिसको हम मेजर कर रहे हैं आइटम्स के थ्रू, ठीक है। तो FK1 से SB8 तक हमारे पास जो आइटम्स हैं, हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास जो ऑप्शन में हमने इसमें से कोई भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैमो एंड बार्टलेट टेस्ट ऑफ सेपरेसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती फैक्टर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस की। एक्सट्रैक्शन है, तो एक्सट्रैक्शन में हमारे पास इस रिसर्च मॉडल में 5 वेरिएबल हैं, ठीक है। फैक्टर जो हमारे पास हैं वो 5 हैं, तो इसको कंटिन्यू किया, ठीक है। रोटेशन में हमारे पास वेरी मैक्स पहले ही चेक्ड है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास, ठीक है, स्प्रेस स्मॉल कोफिशिएंट है, कंटिन्यू। और इसके साथ हम क्या करेंगे, ओके। फैक्टर लोडिंग को कॉपी करना है यहाँ से, और फार्मूले में इस फैक्टर लोडिंग की बुनियाद के ऊपर हमने जो है वो कैलकुलेट करना। एक्सेल के फार्मूले के थ्रू भी हम कंपोजिट रिलायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कंपोजिट रिलायबिलिटी का फार्मूला है और ये एवरेज का वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड का फार्मूला है। तो हम अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट के ऊपर ये जो हमारा लैम्डा है, ये बेसिकली ये हमारे फैक्टर लोडिंग है जो कि हमने SPSS के एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के ऊपर जो आउटपुट विंडो में जनरेट हुई थी, हमने वहां से कॉपी पेस्ट किया। तो ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे उनकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वल, ठीक है, इक्वल का साइन, और इसको सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई इसको करना है फिर इसी की वैल्यू के साथ। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद आप इसको ड्रैग कर लीजिएगा इजी वे से, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपली 1 और यहाँ पे 1, ठीक है, माइनस, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हम जब इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हम अब कंपोजिट रिलायबिलिटी को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कंपोजिट रिलायबिलिटी, तो इक्वल का साइन, ठीक है, फर्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे सम, ठीक है, और ब्रैकेट, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें इसका लेमडा का एक दफा हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सम लेना है, सम लेमडा का, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, सम, और फिर इस इन्हीं की वैल्यूज को दोबारा लेमडा की, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड का साइन है, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट, और इसी को आप कॉपी कर लें एज इट इज, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, और प्लस 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास है। तो हम यहाँ से सिंपली और क्लोज किया ब्रैकेट और इंटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब यहाँ फार्मूले में देख सकते हैं कि बेसिकली जब लेमडा का
स्केयर हो तो इट्स मीन कि हम फिर क्या करते हैं, 2 दफा मतलब कि एक लैम्डा को जब मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा से तो हमारे पास स्केयर उसका आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसका स्केयर लिया लैम्डा स्केयर और उसके बाद डिवाइड किया एज इट इज हमारे पास जो फार्मूले के थ्रू है, ठीक है, लैम्डा स्केयर और प्लस किया 1 माइनस लैम्डा का स्केयर। तो इस तरीके से हमारे पास ये